नेशनल रोड, जो पुराने समय में व्यापार और यात्रा का महत्वपूर्ण मार्ग था, आज भी अपनी भयावह कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब सूरज ढल जाता है, तब यह सड़क केवल गाड़ियों और यात्रियों की नहीं, बल्कि भूत प्रेतों और रहस्यमयी शक्तियों की भी राह बन जाती है। राहुल और उसकी दोस्त माया एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि नेशनल रोड पर रात में अजीब घटनाएं होती हैं। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, और इसे झूठ साबित करने के लिए उन्होंने उस सड़क पर रात को यात्रा करने का निश्चय किया। रात के 10 बजे वे अपनी कार में सड़क पर निकले। घना अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा और हल्की हल्की ठंडी हवा माहौल को भयानक बना रही थी। माया ने रेडियो चालू किया, लेकिन अचानक उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट और रोने की आवाजें आने लगीं। राहुल ने उसे बंद कर दिया और इसे तकनीकी खराबी मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी में, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुराना छाता था। माया ने कहा, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? राहुल ने गाड़ी धीमी की और उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है दादी? बूढ़ी औरत ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे उनकी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। माया ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडी नजर थी। डर के मारे राहुल ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उन्हें गाड़ी के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। माया ने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत पीछे सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी हंसी थी। माया ने चीखते हुए राहुल को बताया। राहुल ने अचानक ब्रेक मारी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कार में कोई नहीं था। वे दोनों अब बुरी तरह घबरा गए थे। माया ने कहा, यहां से जल्दी निकलते हैं। राहुल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और पूरी गति से आगे बढ़ने लगे, लेकिन सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे बार बार उसी जगह से गुजर रहे हैं। वही मुड़ा हुआ पेड़, वही टूटा हुआ मील का पत्थर। अचानक गाड़ी के सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। राहुल ने ब्रेक मारी, लेकिन कार उसके आर पार निकल गई, जैसे वह एक धुंध हो। कार बंद हो गई और चारों ओर घना कुहासा छा गया। हवा में सरसराहट की आवाजें थी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। माया ने कांपते हुए कहा, यह जगह श्रापित है, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उनकी कार के शीशे पर खून से लिखा दिखा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अचानक गाड़ी के चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। उनमें से एक ने जोर से चीखते हुए कहा, यह सड़क हमारी है। राहुल और माया डर के मारे चिल्लाने लगे। सुबह होने पर एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी कार को सड़क के किनारे देखा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सीटों पर खून के धब्बे और शीशों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसने गांव जाकर पुलिस को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि कार में किसी के होने के कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उस इलाके के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें एक बूढ़ी औरत समेत कई लोगों की मौत हो गई थी। तब से वे आत्माएं वहां भटक रही हैं, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। आज भी नेशनल रोड पर कोई रात को यात्रा करने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि वहां अब भी उस बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती है, जो राहगीरों को रोककर उनसे अपने साथ चलने का आग्रह करती है। जो उसकी बात मान लेता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। राहुल और माया का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उनकी तलाश आज भी जारी है। लोग कहते हैं कि अगर नेशनल रोड पर रात में गाड़ी चलाते समय आपको कोई बूढ़ी औरत दिखे, तो रुकना नहीं चाहिए, वरना आप भी उसी रहस्यमयी दुनिया में खो सकते हैं, जहां से कोई वापसी नहीं है। यह कहानी केवल एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि उस अलौकिक दुनिया का प्रमाण है, जो हमारी दुनिया के साथ साथ अस्तित्व में है। नेशनल रोड आज भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है,
उन आत्माओं के साथ जो कभी मुक्ति नहीं पा सकी।